Good morning, everybody. In last lecture, we have studied about domain of the sine inverse and cos inverse and range of the cos inverse and sine. In this chapter, you must remember only domain and range. If you conquer of domain and range, so this chapter is very easy to you. Huh? So today I discuss all inverse of the trigonometrics, domain and range of the all inverse of the trigonometric. इनवर्स इज एंगल और मान लो के ऐसा लिखा है cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/2. वी रिमेम्बर वेल, जब एक cos को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई/2. वी हैव आस्क्ड इज रिवर्स क्वेश्चन. जब ऐसा लिखा है पर cos इनवर्स 1/2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स 1/2, तो cos को पूछो भाई तेरी वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आती है. cos को पूछो तेरी वैल्यू किस एंगल पे 1/2 आती है. cos इनवर्स की रेंज 0 से पाई है, तो पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आंसर मिलेगा, नेगेटिव होता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर है. सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर कैसे लिखते हैं, पाई माइनस, वो अपने लिखा है. तो आपको पूछो उसको पाई/3. मान लो कि ऐसा कुछ दिया है cos इनवर्स 1/√2, क्या आंसर आएगा. तो cos इनवर्स को आप क्या पूछेंगे, व्हाट यू आस्क टू cos इनवर्स. तो cos इनवर्स को पूछे एट व्हाट एंगल, cos को पूछेंगे एट व्हाट एंगल यू गेट 1/√2. तो cos बोलेगा पाई/4, cos पाई/4 इक्वल टू 1/√2. तो therefore this value is पाई/4. मान लो ऐसा दिया sin इनवर्स √3/2. क्या क्वेश्चन करेंगे, तो हम यह क्वेश्चन करेंगे साइन को क्वेश्चन करेंगे भाई तेरा किस एंगल पे वैल्यू √3/2 आता है. तो किस एंगल पे वैल्यू √3/2 आता है, तो पाई/3 पे आता है. अब मैं सबका डोमेन एंड रेंज लिखाता हूँ और नेगेटिव इनपुट पे कैसे डील करते हो लिखा हो. पहले यहाँ पे दो फैमिली है. कौन सी फैमिली है कि पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 वाली फैमिली और 0 से पाई वाली, दो ही फैमिली है. तो पहले तो -पाई/2 से पाई/, फैमिली ऑफ तो जिसकी रेंज -पाई/2 से पाई/2 आती है उसका लिखते हो. पहले कौन है, साइन इनवर्स. कौन है, साइन इनवर्स. डोमेन क्या है, -1 से 1, और ये क्या है, -पाई/2 से पाई/2. राइट. दूसरा कौन है, टेन इनवर्स. टेन इनवर्स की रेंज कौन है, टेन इनवर्स पे डोमेन क्या लेंगे, आर. किसी भी वैल्यू टेन इनवर्स डाल सकते हैं. साइन इनवर्स में -1 के 1 के बीच की वैल्यू डाल सकते हैं, और उसकी रेंज क्या आएगी, पाई/2 पे अनडिफाइंड है तो ओपन इंटरवल. द पाई/2 एंड -पाई/2 इज एक्सक्लूड. और थर्ड वाला है कोसेक इनवर्स. उसकी रेंज क्या है, पहला डोमेन कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या है, कोसेक इनवर्स में -1 के 1 के बीच वाली कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते. कोसेक की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा आती है, -1 या -1 से छोटी आती है, तो कोसेक इनवर्स का डोमेन होगा -1, 1 को छोड़ के कुछ भी. उसको इस शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. जब लिखा है mod x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तब या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तब समझ लेने का x की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा और -1 से कम, और उसकी रेंज क्या होगी, वही वाली
कॉसेक माइनस पाई बाई टू भी डिफाइंड है, पाई बाई टू भी डिफाइंड है, और इन बीच में कॉसेक जीरो डिफाइंड नहीं है, तो रेंज में जीरो नहीं आएगा, तो क्रॉस इंटरवल माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू। और रेंज का क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ। पर क्वाड्रेंट क्या होगा, रेंज कौन सा आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसमें नेगेटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू, नेगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। इस फैमिली में जब नेगेटिव इनपुट होगा तो अपने आप इनपुट बाहर आ जाए, नेगेटिव बाहर आ जाए, यानी कि ऐसा होगा, यहाँ पे लिखता हूं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल फर्स्ट का नेगेटिव मिलता है क्या, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉसेक, ऑल आर ऑड फंक्शन। और दूसरा भी यहाँ पे याद रखते हैं, साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ए बी इंक्रीजिंग, और कॉसेक इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग यानी इनपुट बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीजिंग यानी इनपुट बढ़ता है तो वैल्यू कम होगी, क्लियर। और दूसरी फैमिली है फैमिली ऑफ द जीरो से पाई, फैमिली ऑफ 0 to 5। कौन कौन आता है, तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। कौन कौन आता है, तो कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, कॉस की वैल्यू कभी भी -1 से ज्यादा या -1 से कम या -1 से 1 से ज्यादा नहीं है, कॉस ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 से 1, इंक्लूड -1 एंड 1, तो उसकी डोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगी, तो वो कौन सा फैमिली का है, 0 से पाई, 0 पाई फर्स्ट या सेकंड कॉलम, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये यहाँ पे लगता है डिक्रीजिंग, उल्टा एरो यानी कि डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी कि डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट कम आएगा, है ना। दूसरा है कॉट इनवर्स, उसका डोमेन क्या होगा, आर, बिकॉज कॉट इज ऑन टू फंक्शन ऑन रियल नंबर, तो इनवर्स क्या होगा, डोमेन क्या होगा, तो कॉट 0 पे अनडिफाइंड है, पाई पे अनडिफाइंड है, देयरफॉर 0 से पाई में से एक्सक्लूड करेंगे 0 एंड पाई, यानी कि ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। और सेक इनवर्स, और सेक इनवर्स की रेंज क्या, सेक की रेंज क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, -1 या -1 से छोटा, यानी कि सेक इनवर्स का डोमेन होगा R माइनस, यहाँ से क्या होगा, तो 0 पे भी डिफाइंड है, पाई पे भी डिफाइंड है, इनके बीच में एक π/2 आता है, वहां पे अनडिफाइंड है, तो उसको एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दो। और उसका रेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होगा, जीरो से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, 0 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, कौन सा वाला, फर्स्ट एंड सेकंड, 0 से π/2 फर्स्ट, π/2 से पाई सेकंड,
उसका मतलब ये हुआ जब वैल्यू पॉजिटिव देगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जब वैल्यू नेगेटिव देगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव इनपुट क्या करते हैं, पाई माइनस लिखते हैं, यानी कि नेगेटिव इनपुट का आपको ये आंसर मिलेगा कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये जीरो से पाई वाला फैमिली कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, दिमाग के रख के चलो, दिमाग में ले, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव की गुंजाइश ही नहीं है। जीरो से तो स्टार्ट होता है, पाई पे खत्म होता है, बराबर। सेकंड, ये पाई माइनस क्यों लिखा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू लिखते हैं, पाई माइनस लिखते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स। दिस थ्री फंक्शन इज नॉर नाइदर और नॉर इवन, बराबर, ये और भी नहीं है इवन भी नहीं है, बराबर, नाइदर और फंक्शन नॉर इवन फंक्शन, क्या लिख लो। इतना याद रखोगे तो मान लो कि बहुत सारा इनवर्स फंक्शन आ गया आपको, इतना याद रखोगे तो बहुत सारा इनवर्स फंक्शन आपको आ चुका, बराबर। चलो फर्स्ट में क्या दिया है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। पहला तो माइनस का ऑपरेशन करेंगे, राइट। माइनस का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो साइन कौन सी फैमिली का है, फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट सेकंड वाला, कौन सी फैमिली का मेंबर है, तो माई फोर्थ एंड फर्स्ट। तो फोर्थ एंड फर्स्ट में क्या होता है, नेगेटिव इनपुट माइनस बाहर आएगा, तो माइनस को बाहर बुला लो, माइनस साइन इनवर्स 1/2, राइट। अब साइन को पूछो भाई तेरी वैल्यू 1/2 किस एंगल पे मिलती है, आपको वैल्यू मालूम है ना सब, किस एंगल पे मिलती है, साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे मिलती है, तो π/6 पे मिलती है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, π/6, बट आगे माइनस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस π/6। क्लियर, हैव यू क्लियर, क्लियरिटी आई मैत्री, खुशी, आंसर देना पड़ेगा, ये मूवी शो नहीं है चुपचाप देख रहे हो आप, इन्वॉल्व होना पड़ेगा क्लास में तभी भी मजा आएगी, बराबर। चलो सेकंड, चलो क्या बोलोगे, क्या आंसर आएगा, बोलिए उसका आंसर, cos इनवर्स √3/2। बोलिए भाई, फटाफट बोलना चाहिए यार, ऐसा तो क्या, cos इनवर्स √3/2, क्या cos का पूछेंगे, तेरी वैल्यू किस एंगल पे √3/2 आते, तो किस एंगल पे आते cos की वैल्यू √3/2, तो π/6 पे। थर्ड, आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक क्लियरिटी नहीं आएगी, cosec इनवर्स 2, cosec तो बोलिए भाई कि तेरी वैल्यू किस एंगल पे 2 आती है, तो जो एंगल पे cosec की वैल्यू 2 आती है वही एंगल पे sin की वैल्यू 1/2 आती है, वाई कि cosec थीटा इक्वल टू 1/2 sin थीटा, राइट। तो sin की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है, π/6, तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सर मेरे मगज में, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कौन सा वाला आइडिया आया, तो आपने बोला सेक इनवर्स की वैल्यू कौन सी जगह पे 1/2 आ गई है, उसको मॉडिफाई करके आपने ये बोला कि साइन को पूछो तेरी वैल्यू किस जगह पे 1/2 आती है, तो मैंने कॉस इनवर्स का कॉसेक का रेसिप्रोकल का इनवर्स किया, तो आपने इनपुट का भी इनपुट रेसिप्रोकल कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, तो साइन इनवर्स x यहाँ पे रखता हूं,
तो x का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा 1/x। तो हाँ ये फॉर्मूला है, ऑब्वियसली फॉर्मूला है। cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो cos एंड sec में होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x, ऑब्वियसली होगा, मतलब। पर यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए, तो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी मोड x ग्रेटर देन इक्वल 1 होना चाहिए, जब फॉर्मूला साथ साथ में लिखा रहा हूँ। तो फिर सर और कुछ तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। पर x की वैल्यू क्या आएगी, x नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और x की मॉड x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। x की वैल्यू -1 के 1 के बीच, पर 0 नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो फिर कोसाइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x होता है कि नहीं, ऑब्वियसली। कब x नॉट इक्वल टू 0, तो फिर 10 में ऐसा होता हो क्या नहीं होता होगा, चेक करते हैं। चलो 10 इनवर्स x, 10 का रेसिप्रोकल कौन है, cot इनवर्स x होता है कि नहीं होता है, तो चेक करते हैं। देखो ये दोनों एक फैमिली के मेंबर है, बराबर। ये दोनों एक फैमिली के, cosec इनवर्स कहाँ से कहाँ तक आंसर देता है, फोर्थ में और फर्स्ट में। ये कहाँ से कहाँ तक आंसर देता है, फोर्थ में और फर्स्ट में। ये दोनों सेम फैमिली के, इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं की। ये दोनों भी सेम फैमिली के हैं, इसलिए कंडीशन अप्लाई नहीं की। ये दोनों भी सेम फैमिली के, पर ये दोनों सेम फैमिली के नहीं है। कि 10 कहाँ से कहाँ मिलेगा, -π/2 से π/2 में मिलेगा। कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 0 से π में, एक फैमिली में नहीं है, डिफरेंट फैमिली में। पर जब x पॉजिटिव होगा तो हर एक पॉजिटिव x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हर एक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं, तो x पॉजिटिव होगा तो सही है। बट x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सोच लो जरा। x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सोच लो। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, बराबर। मान लो कि x लेस देन 0, हम इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक में कहाँ कहाँ खेलते हैं, फोर्थ में या फर्स्ट में, या सेकंड में। थर्ड का तो नाम ही नहीं लेते। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट दुनिया में है ही नहीं, ऐसा सोच के चलो, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी पास नहीं होने का। और ये भी मालूम है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव माइनस करते हैं, याद है कि नहीं। क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज पे, अरे सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज पे पॉजिटिव प्लस ऐड होता है, क्लॉकवाइज पे नेगेटिव होता है, राइट। अब मान लो कि x नेगेटिव हो तो tan इनवर्स x कहाँ पे होगा, तो फोर्थ में होगा, राइट। और cot इनवर्स 1/x कहाँ पे होगा, तो सेकंड में होगा, नेगेटिव है बेटा, राइट। हम खड़े थे कहाँ पे, फोर्थ में खड़े थे, कहाँ चले गए, ये लिख के तो फर्स्ट में थे, सॉरी फोर्थ में है, बराबर। tan इनवर्स x देखो, नेगेटिव होने की वजह से किसमें है, फोर्थ में है। हम कहाँ पे है, फोर्थ में है। आंसर मान लो कि ऐसा आता है, cot इनवर्स 1/, ये तो क्या है, सेकंड में,
और फोर्थ में और सेकंड में कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं हुई, तो हम दिया था कहाँ पे, थर्ड में, पर जब आंसर लिखा तो फोर्थ में, सेकंड में आ गया। टेन इनवर्स एक्स, जब एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्थ में हो गए, बट जब उसका हमने रेसिप्रोकल लिखा तो सेकंड में चले गए, तो वापिस आना पड़ेगा। तो फोर्थ में आने के लिए इस डायरेक्शन में भी आ सकते हैं और ये डायरेक्शन में भी आ सकते हैं, सेकंड में से फोर्थ में आने के लिए दोनों डायरेक्शन कंडीशन, इस डायरेक्शन में भी ऐसे आ सकते हैं, ये डायरेक्शन में भी आ सकते हैं हम, बराबर। बट थर्ड क्वाड्रेंट तो है ही नहीं हमारे दुनिया में, तो हमको यही डायरेक्शन में वापिस आना पड़ेगा। ये डायरेक्शन में वापिस कितना आना चला, पाई जितना चलना पड़ेगा, कितना, पाई। पर ये डायरेक्शन में वापिस आते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस पाई लिखना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस पाई लिखना पड़ेगा। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कब, x पॉजिटिव। टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x माइनस पाई, कब, x नेगेटिव। अब कॉट के बारे में क्या ख्याल है, तो देख लो, कॉट इनवर्स x, देखो कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, कब, जब x पॉजिटिव होगा, कब, जब x पॉजिटिव होगा, बराबर। तो जब नेगेटिव होगा तो टेन इनवर्स 1/x तो आएगा ही आएगा, बराबर। पर नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सेकंड, सेकंड में खड़े थे, कहाँ पहुंच गए, फोर्थ में पहुंच गए। यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पहुंच गए, तो वापिस आना पड़ेगा। ये डायरेक्शन में भी वापिस आ सकते हैं और ये डायरेक्शन में भी वापिस आ सकते हैं, और ये डायरेक्शन में तो चलना ही नहीं, तो ये डायरेक्शन में वापिस आना, कौन सी वाली, पॉजिटिव वाली, यानी कि प्लस क्या आएगा, पाई। ये फॉर्मूला भी याद रख लो, सॉरी यहाँ पे पाओ, ये फॉर्मूला भी याद रख लो। तो ये एग्जांपल हम उस तरह से कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स से तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कहाँ पे मिलता है, पाई/6 पे, क्लियर। और आगे देखिए फोर्थ, अब तो आपको आ चुका होगा -√3। पहला तो नेगेटिव का ऑपरेशन कीजिए, नेगेटिव का ऑपरेशन कैसे होता है, तो 10 कौन सा फैमिली का मेंबर है, फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ में आता तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -10 इनवर्स √3। 10 की वैल्यू √3 किस एंगल पे आती है, तो पाई/3 के, तो उसका आंसर पाई/3, तो आंसर आया -पाई/3। मैं आशा रखता हूँ आप और एक एग्जाम्पल कर सकते हो। नाइन्थ देखते हैं, नाइन्थ क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। चलो पहले माइनस का ऑपरेशन कीजिए, माइनस का ऑपरेशन, कॉस इनवर्स कौन सी फैमिली का है, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, दूसरे में नेगेटिव कैसे डील करते हैं, पाई माइनस करके, तो क्या आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब उसको पूछो भाई कॉस को तेरी वैल्यू 1/√2 कहाँ पे आती है, तो पाई/4 पे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई/4, तो पाई माइनस पाई/4 यानी कि 3 पाई/4 हो गया, लिख लो। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये याद रखना पड़ेगा, बराबर।
समझो। 11th देखते हैं। 11th क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस उसकी वैल्यू चाहिए। चलो टेन इनवर्स 1 को पूछे भाई, टेन इनवर्स 1 10 को पूछे, तेरी वैल्यू 1 कहाँ पे मिलती है, तो क्या आंसर देगा, π/4 पे। क्लियर। अब यहाँ पे नेगेटिव इनपुट है, तो नेगेटिव इनपुट है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस कौन सी फैमिली का है, पहला या दूसरा क्वाड्रेंट और फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसका ऑपरेशन क्या होगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर। साइन कौन सी फैमिली के में, फोर्थ या फर्स्ट में, तो माइनस अपने आप बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। दूसरी भी एक फॉर्मूला लिखा के शॉर्टकट बताता हूँ। चलो कॉस की वैल्यू, कॉस इनवर्स 1/2 किस एंगल पे मिलेगा, π/3 पे, यानी कि यहाँ कितना हुआ 5 π/4, ये दोनों का एडिशन माइनस उसका आंसर क्या आएगा, तो क्या π/3, इसका आंसर क्या आएगा -π/6, माइनस है इसी वजह। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम इज 12, एलसीएम इज 12, तो 12 एलसीएम, 12 एलसीएम है ना, 12 लाने के लिए कितने बार 3 से मल्टीप्लाई 15 पाई, माने 12 लाने के लिए 4 से, तो 12 पाई, सॉरी 4 से 4 पाई -2 पाई, 6 पाई, 15 पाई -6 पाई क्या होगा 15, सही लिखा है ना, उसको 12 लाने के लिए 3 से बराबर, उसको 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, राइट बराबर 6, 15 - 6 9 पाई, तीनों कटेगा 3 से, आंसर क्या है 3 π/4। हाँ? और एक फॉर्मूला बोला तो सेम डोमेन वाली फॉर्मूला, कौन कौन सी सेम डोमेन, आईटीएम। तो सेम डोमेन किसका किसका सेम डोमेन है, कॉस का है ना, साइन का, बराबर। फर्स्ट कौन है, कॉस, कॉस इनवर्स एंड साइन, क्या है, जो दोनों का सेम डोमेन होगा तो सेम इनपुट पे एडिशन π/2 आएगा, क्या, जिसका सेम डोमेन होगा तो उसका सेम इनपुट पे एडिशन π/2 आएगा, क्या आएगा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, क्या होगा π/2। इनपुट सेम होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। दूसरा किसका किसका है, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, डोमेन कौन है आर, तो ये दोनों का सम भी π/2 ही होगा, तो क्या कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x क्या आएगा π/2। तीसरा कौन है, कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स, कौन सा है, तो क्या r -1 से 1, तो ये दोनों का सम भी कितना आएगा x। जो दो इनवर्स फंक्शन का डोमेन सेम है उसका एडिशन कितना आएगा π/2, मैं प्रूव भी कराऊंगा, अभी ये याद रख के चलो। मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा, देखो ये दोनों का कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का डोमेन सेम है, इनपुट भी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी π/2। तो ये एग्जांपल ऐसे भी हम कर सकते हैं, उसको ऐसे भी कर सकते हैं, और टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस, ये दोनों का आंसर क्या आएगा
सेम डोमेन वाले हैं ऑब्वियसली, इनपुट सेम है ऑब्वियसली, तो ये दोनों का आंसर क्या आएगा पाई बाई टू। और टेन इनवर्स वन क्या है, तो क्या पाई बाई फोर प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, जो दो स्टेप पे खत्म हो गया। ओनली टू स्टेप एग्जाम्पल इज ओवर। राइट डाउन, राइट डाउन। नेक्स्ट वाला देखे, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल। बराबर ख्याल आ रहा हो, सबको ख्याल आ रहा है और दिमाग में एनर्जी भर के बैठिए। देखो अब 12th कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्लियर भाई, कॉस को पूछो ना यार तेरी वैल्यू 1/2 कहाँ पे मिलती है, तो तुरंत बोलेगा, क्या बोलेगा पाई बाई थ्री के, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी पाई बाई थ्री प्लस टू। उसको बोलो भाई तेरी वैल्यू तेरी वैल्यू तेरी वैल्यू 1/2 कहाँ पे मिलती है, तो वो बोलेगा मेरी वैल्यू पाई बाई सिक्स पे मिलती है। यहाँ से कट क्या हुआ 2 पाई बाई थ्री। और सर हमारे दिमाग में एक ख्याल और आ रहा है, क्या ख्याल आ रहा है सर, ये दोनों का इनपुट तो सेम दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि उसको 2 टाइम लिख दूँ, साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ऐसा देखो ऐसा कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। क्यों मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, ये दोनों का इनपुट सेम था तो उसकी वैल्यू का क्या होगी पाई बाई टू होगी। हाँ बराबर है, पाई बाई टू होगी। और उसकी वैल्यू क्या है पाई बाई थ्री, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी पाई बाई सिक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी पाई बाई सिक्स। एलसीएम इज सिक्स, एलसीएम इज सिक्स। हाँ उसको 6 लाने के लिए कितने मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से, 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू 4 पाई बाई 6। 2 से 2 घटा दो तो 2 पाई बाई 3, दोनों का आंसर सेम ही आया। थर्ड वाला 13 MCQ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो कौन सा वाला सही है, ए कौन है डोमेन, ए कौन है रेंज। तो डोमेन इनवर्स का डोमेन कहाँ पे कहता है, एक्स क्या है कहाँ पे आएगा, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में आएगा। रेंज कौन से इनवर्स साइन इनवर्स की, तो वाई बिलोंग्स टू क्या आएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। चेक कर लो कौन सा वाला सही है, तो आई थिंक बी सही है, देख लो बी सही है। बी में दिया है y सैंडविच बिटवीन -π/2 से π/2। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी 14। 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस। चलो देखते हैं, पर 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे मिलेगी, 10 की वैल्यू √3 कहाँ पे मिलेगी, तो π/3 पे। ये माइनस का ऑपरेशन कीजिए, माइनस सेक इनवर्स कौन सा फैमिली का है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब सेकंड में आता है तो माइनस बार आता है, बट पाई लेके आता है, पाई माइनस सेक इनवर्स √2। सेक की वैल्यू √2 कहाँ पे आती है, सेक इनवर्स √2 यानी कॉसेक इनवर्स 1/√2 π/4 पे मिलता है। तो π/3 माइनस पाई ब्रैकेट चालू रखने का π/4, हाँ क्या होगा, तो क्या π/3 माइनस ये क्या होगा 3 π/4, टेकिंग कॉस मल्टीप्लिकेशन 4 पाई माइनस 9 पाई बाई 12
यानी कि -5/12 वाह। चलो लिख ले। अब दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ, बहुत काम की फॉर्मूला है ना। फ्रीक्वेंटली यूज में आएगी। देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y माइनस वाला। आपको tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला याद है बेटा? अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय, ऐसा होता है कि नहीं? tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है? ये तो आपको आना चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी है, मैं लिखा रहा हूँ। हर एक त्रिकोणमिति की फॉर्मूला 11th में आप सीखे हो, वो सब आनी चाहिए। बोलो चलो, मुझे ये प्रूव करना है। उसके वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा की, पर tan अल्फा को x मान लो और tan बीटा को y मान लो। बाद tan इनवर्स कॉमन लिखेगा, tan अल्फा को x मान लो, उसको y मान लो, क्या होगा? x माइनस वाई डिवाइड बाय, कैसे मानू? प्रूव करते हैं हम। क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। देखो, मान लो कि tan इनवर्स x को बराबर तो अल्फा और tan इनवर्स y इक्वल टू बीटा मानते हैं। इनवर्स सामने चला जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स चला तो x इक्वल टू क्या होगा? tan अल्फा एंड y इक्वल टू क्या होगा? tan बीटा। याद है ना, सामने से इनवर्स आएगा तो इनवर्स रिमूव हो जाएगा। अब मैं tan अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला लगता हूँ। tan, क्योंकि ये तो क्या हुआ? अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला रखता हूँ। tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला क्या है? तो क्या tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। क्लियर? एक tan इनवर्स को सामने ले जाओ, उसको एक ही मान लो, और इनवर्स को सामने ले आओ, का दोनों जगह पे tan इनवर्स लगा दो। यहाँ पे भी tan इनवर्स लगा दो, यहाँ पे भी अटैक क्या करो? tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा, ये को यहाँ उसको भी tan इनवर्स लगा दो। tan इनवर्स इन ब्रैकेट में tan अल्फा माइनस tan बीटा, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan बीटा। अल्फा कौन है? तो tan इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं? tan इनवर्स x माइनस बीटा कौन है? tan इनवर्स y, तो क्या लिखूंगा? tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा कौन है? x, इसीलिए मैंने बोला था बराबर x माइनस y, तो क्या होगा? x बीटा y अपॉन, इस तरह से फॉर्मूला प्रूव होती है। बट हम हर एक फॉर्मूला प्रूव नहीं करेंगे, तो याद रखेंगे हम बराबर। तो चलो लिखते हैं। पहली फॉर्मूला लिखता हूं मैं, उस पे से ही आई है त्रिकोणमिति पर, tan क्या होगा? tan इनवर्स वन टाइम आएगा, क्या सोचूंगा? tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला, क्या सोचूंगा? tan अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा बीटा, पर tan अल्फा को मैं क्या मानूंगा? x, तो x माइनस y
तो याद रखना एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का पहला ऑपरेशन कर देंगे हम, हाँ? और प्लस में 3 फॉर्मूला है, प्लस में कितनी है, क्या आएगा 1 टाइम टेन यूज लिखा जाएगा, बीच में क्या लिखूंगा टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला। टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा यानी कि एक्स प्लस टेन बीटा यानी कि वाई अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। ये कब आएगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो कंडीशन अप्लाई एक्स वाई लेस देन 1, तब जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो पाई लगेगा, प्लस पाई पे आएगा, बराबर क्या आएगा, उसकी दूसरी फॉर्मूला टेन पहले चेक कर लेना, मल्टीपल करके एक्स एंड वाई का मल्टीपल करके चेक करने का कौन सा वाला आता है, माइनस 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई, कब एक्स वाई ग्रेटर देन 1। और दूसरी लास्ट वाली फॉर्मूला है पाई बाई 2, कब, तो क्या एक्स वाई इक्वल टू 1, है ना। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, सब में एक्स एंड वाई पॉजिटिव ही लेने का है, एक्स एंड वाई क्या लेने का है, पॉजिटिव ही लेने का है, ओके।